Hello everyone, welcome back to our channel. And today, guess what? I'm in the train, and where I'm going? I'm going to India. This is the most awaited day. और अभी यहाँ पर हो रहे हैं सुबह के 8 और मैंने ट्रेन ली है और मुझे फ़्लाइट कैचअप करनी है एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से। तो मैं डेन हाग सेंट्रल से मैंने बस ली है एंड देन आई टुक अ ट्रेन एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के लिए और वहाँ पे फिर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे और फ़्लाइट कैचअप करेंगे। एंड मैं बहुत बफर लेके निकली हूँ टाइम का, बिकॉज़ मैं इस बार अकेले जा रही हूँ। तो शलभ ऑलरेडी इंडिया में ही हैं, इंडिया जा चुके हैं और विद सम स्पेशल रीज़न इस बार हम जा रहे हैं एंड दैट्स अ वेरी हैप्पी रीज़न। एंड आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। तो अभी देखते हैं कि कैसी फॉर्मेलिटीज़ अभी रहती हैं, कोरोना फॉर्मेलिटीज़। वैसे मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे अभी प्रोसेस चल रहा है कोरोना के टाइम में और लाइक वैक्सीनेशन विद और विदाउट कैसे रहता है। शिनपुर एयरपोर्ट और अब चलते हैं डिपार्चर की साइड। एंड अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 9 o'clock इन द मॉर्निंग और लेट्स सी कि आई हैव इनफ टाइम। तो आराम से चल के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और फिर कुछ खाने पीने का देखते हैं और मे बी अगर कॉफ़ी मिल जाए तो बेस्ट है। देख लेते हैं अपना फ़्लाइट डिपार्चर। सो इट इज़ शोइंग फॉर माई फ़्लाइट इट्स डिपार्चर 2। तो चलते हैं डिपार्चर 2 के साइड। लॉन्ग क्यू, बहुत ज़्यादा क्राउड है आज। तो लास्ट टाइम हम आए थे तो उतना क्राउड नहीं था, बट दिस टाइम इट्स टू मच, सीम्स टू मच। इट्स अ लॉन्ग क्यू एंड वी हैव टू वेट, मीन्स आई हैव टू वेट, नॉट वी दिस टाइम। हो गया है, बैगेज सबमिट कर दिया है। नाउ अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए और सिक्योरिटी चेक पे भी बहुत लंबी लाइन है, यहाँ भी काफ़ी टाइम लगने वाला है फिर से। Check passed. Now moving on to the next destination. My gate number is F5, which where we have to go. So I am at immigration. और यहाँ पर तो है थोड़ी लॉन्ग क्यू नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सिक्योरिटी चेक में और बोर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो लेट्स सी। ये इमिग्रेशन पास करने के बाद आई एम गुड टू गो और फिर हम फ़्लाइट गेट पे जाएंगे एंड वहाँ पर वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम आई गेस। नॉर्मली शलभ टेक केयर करते हैं बिलोंगिंग्स एंड टुडे मुझे सारा टेक केयर करना पड़ रहा है सारी चीज़ों का और बड़े ध्यान से सारी चीज़ें कैचअप करनी पड़ रही हैं। शलभ, आई एम मिसिंग यू और नॉट फॉर दिस बट आई एम मिसिंग यू। लाइक इट्स हार्ड टू ट्रैवल अलोन एंड टू डू ऑल दीज फॉर्मेलिटीज। साथ में टाइम का पता भी नहीं चलता एंड हम लोग मस्ती करते हुए चले जाते हैं, बट अकेले में तो काफ़ी बोरिंग लग रहा है और कनेक्टिविटी इंटरनेट की भी उतनी प्रॉपर नहीं आ रही कि मैं बार बार कॉल करके बात कर लूँ। बट एक बार सारी चीज़ें हो जाएं, इमिग्रेशन भी हो जाए और उसके बाद मैं फ़ोन करती हूँ घर पे और फिर थोड़ा बातें करती हूँ फ़्लाइट के फ्लाई होने से पहले। द डेकोरेशन बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने पूरा एयरपोर्ट, जस्ट बिकॉज क्रिसमस इज़ अप्रोचिंग। तो सारा even not airport, सारा Amsterdam ही decorated है, like all the places here, but this looks very beautiful and even in night तो ये बहुत प्यारा लग रहा होगा। अभी डे है तो डे में उतनी लाइट्स प्रॉपर नहीं लग रही हैं। I am done with the immigration also और मैं जा रही हूँ अपने गेट साइड जहाँ पे मेरी फ़्लाइट का गेट जो नंबर है F5। तो चलते हैं F5 पे और अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सारे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में मुझे अप्रॉक्स आज टाइम लगा 1.5 आवर्स। अभी यहाँ पर हो रहे हैं अप्रॉक्स 10:45 और मैं रेडी हूँ, सारी चीज़ें हो गई हैं और आई हैव अप्रॉक्स
around 1.5 hour to wait, and then my flight timing is 12:40 as per Netherlands time. And let's see then, let's go. So I'm searching for Starbucks to have a coffee, but मुझे दिख नहीं रहा मैप में, एंड आई थिंक कि अपोजिट डायरेक्शन में ना चलना पड़े, जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है उसी डायरेक्शन में मिल जाए तो बेटर है. लेट्स सी. स्टारबक्स मिल गया और आई हैव माई कॉफ़ी नाउ. और मेरे रूट पे, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ उसी डायरेक्शन में मिल गया लकीली. और चलते हैं अब गेट की साइड और बैठ के आराम से वहीं पे पियेंगे. पहले F5 था गेट, मैं वहाँ वेट कर रही थी, और अभी गेट चेंज हो गया है तो F6 हो गया है. तो अभी मैं F6 पे आ गई हूँ और यहाँ पे वेट कर रही हूँ. बट इट्स सो बोरिंग टू वेट, बट इट्स गुड टू बी अर्ली एंड टू वेट. बट अकेले में टाइम पास करना इट्स टू टफ. हम साथ में होते हैं तो पता भी नहीं चलता टाइम का, बट अकेले तो बस देखते रहो सबको. लाइक नेट भी नहीं चल रहा मेरा, कनेक्शन पता नहीं वर्क नहीं कर रहा, इंटरनेट भी नहीं है कि कुछ कर लो, तो फीलिंग सो बोर. यहाँ पे 11:30 इन द मॉर्निंग और मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग है, फ़्लाइट टाइमिंग 12:40. सो अप्रॉक्स लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स अराउंड आई हैव टू वेट. बट लेट्स सी कि कितने टाइम पहले बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और बाकी आगे न्यूज़ करते हैं फिर. और गुड टू फ्लाई एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीवन. और इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग फ़्लाइट लैंड करेगी नाइट में अराउंड 1:30 के अप्रॉक्स. और बाकी फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी फुलफ़िल करने में इमिग्रेशन एंड ऑल में टाइम लग ही जाएगा. लेट्स सी कितना टाइम लग जाता है. आई एम होपिंग कि बाहर निकलते 3 या 4 बज जाएंगे मॉर्निंग के. सो बट इट डिपेंड्स कि कितना टाइम अभी लग रहा है वहाँ पर. समटाइम्स इट्स टू मच एंड समटाइम्स इट्स फ्रिक्वेंट. सो लेट्स सी. और फिर तो आई कांट वेट टू मीट एवरीवन, एंड इट्स बीन अ 1 year like I'm traveling, and so it's every time it's so excited when we go to India, like after that long period, and it's a different feeling, like we can't express in words. We can't express that feeling, like how happy we feel or what we feel from inside. सबको मिलना, बिकॉज़ वीडियो कॉल पे देखते हैं सबको, और सबको सामने से मिलना, और वो एक एक्साइटमेंट अलग ही होता है जो फर्स्ट टाइम मीटअप का जो एक्साइटमेंट होता है. एंड वंस वी विल बी इन इंडिया, लाइक हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ पे नहीं रहते थे या रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं. हमें लगता है कि हम यहीं तो रहते हैं, और जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ रहते हैं. तो इट्स लाइक हम लोग बहुत यूज्ड टू होते हैं उन चीज़ों के, और एक चेंज उतना फील नहीं होता है. ये होगी मेरी फ़्लाइट, मे बी KLM रेडी है, मे बी इसी में जाएंगे हम. इट्स लॉन्ग फ़्लाइट, लाइक बहुत ज़्यादा सिटिंग होती है. आई गेस इसमें 340 पर्सनस की, और आई गेस 340 या 380, बट इट्स लॉन्ग. अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखे हैं, तो मैंने अपने साथ टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे अलॉन्ग विद पासपोर्ट. सो द फर्स्ट वन इज़ द सेल्फ डिक्लेरेशन एम्बेसी फॉर्म, and the second one is for the corona negative report test certificate. The third one is vaccination certificate for from the corona app, downloaded from the corona app, and the printout of that. And the fourth one is the self declaration for the flight by entering the negative test result code. So these are the 4 documents I carried with me. And on the check-in they have only verified the corona negative report, and the second one is the the embassy declaration confirmation that we received on the email. So these 2 things they have verified for me, and along with the passport. But randomly maybe they are checking for the vaccination certificate also, and also for the flight self declaration. So maybe the flight self declaration form they will check inside a flight. But I would suggest to carry all these documents to avoid any kind of issues. Normally when Shailabh traveled,
सो उन लोगों ने कोरोना रिपोर्ट भी चेक नहीं की थी. सो इट डिपेंड्स रैंडमली लाइक व्हाट दे आर चेकिंग और मे बी रैंडमली, बट फॉर मी दे हैव चेक्ड. So these are the documents which you have to carry if you are planning to travel during these days. जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर to go inside. और अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइट के अंदर. लॉन्ग रूट, ये वाली फ़्लाइट है जो जाएगी. चलते हैं अंदर फटाफट.